किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद हमें कौन सी खाद देनी चाहिए और उसकी मात्रा क्या देनी चाहिए, यूरिया के साथ कब हमें कौन सी खाद मिलाना चाहिए और यूरिया को पहली खाद के रूप में कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई धान की रोपाई के बाद 20 से 25 दिन बाद पहली खाद देते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और आपको एक सीक्रेट भी बताने जा रहे हैं, जिसे आप 25 से 30 रुपये खर्च करके अधिक से अधिक कलियों का फुटाव होगा, आपके पौधे स्वस्थ होंगे, हरे भरे होंगे और कीट फंगस से बचाव होगा। आगे जाके उत्पादन में वृद्धि होगी और पीएच में सुधार होगा। नीचे से भूमि में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं जो पौधे नहीं ले पा रहे हैं, उसे भी बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनिल करमेर एमएससी एग्रीकल्चर खेती के बारे में आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहता हूं। किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई कर दी है, रोपाई के पहले कोई भी खाद नहीं दी है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं आप पहली खाद में क्या क्या डालें। जो किसान भाई 20 से 25 दिन बाद देते हैं, रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, तो किसान भाई ऐसा ना करें। आप रोपाई के 10 से 15 दिन के अंदर ही पहली खाद दे दें। पहली खाद में क्या क्या ले लें किसान भाइयों। पहली खाद में आप प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 केजी डीएपी ले लें, 30 से 35 केजी यूरिया ले लें, 20 से 25 केजी एमओपी पोटास ले लें। अब इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप एक कोई भी कीटनाशक अच्छा सा ले लें। इन सब में खादों में मिला करके आप इनका छिड़काव करा दें, जिससे किसान भाइयों जो हम कीट मिलाया है, जो कि हमारी जड़ों में किसी भी प्रकार के कीटों को नहीं लगने देगा और आगे जाके हमारी फसल में ग्रोथ में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अब हमने जो खाद 10 से 12 दिन में बताया है, क्योंकि किसान भाइयों जब हम खेत की रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद हमारे पौधे 2 से 3 दिन के लिए बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं और वह भूमि में पड़े रहते हैं। जब वह तीसरा दिन स्टार्ट होता है, तो पौधे से नई नई जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और चौथे 5वें दिन में वह अपनी जड़ों का विकास करते हैं, भूमि में मिट्टी में पकड़ बनाते हैं और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर हमें उस समय किसान भाइयों 10 से 12 दिन के अंदर हमें खादों को देना आवश्यक होता है। अगर हम इस दौरान खादों को नहीं देते हैं, लेट कर देते हैं, 20 से 25 दिन लगा देते हैं, 30 दिन लगा देते हैं, जिससे जो नई नई जड़ों का विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। उन्हें पूर्णतः भोजन नहीं मिल पाने के कारण किसान भाइयों पोषक तत्व उपलब्ध ना होने के कारण वह जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे आगे जाके हमारे पौधे में कलियों की ग्रोथ रुक जाती है। आगे जाके कलियों में किसान भाइयों फुटाव नहीं आता है, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है। अब किसान भाइयों, इसके साथ साथ किसान भाइयों जो आपने पहली डोज दे दी है, अब हम दूसरी डोज की बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों। दूसरी डोज आप रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, यानी कि पहली डोज के 10 से 15 दिन के अंतराल में आप दूसरी डोज दे दें। दूसरी डोज में आप किसान भाइयों यूरिया ले लें, जिंक सल्फेट ले लें, 4 से 5 केजी जिंक सल्फेट ले लें। इसमें किसान भाइयों एक कोई भी आप सीवेट डाल दें, यानी कि समुद्री शैवाल से बना हुआ ऑर्गेनिक जो आते हैं मार्केट में, जैसे कि सगार का है, बायोवीटा है, एंजाइम के काफ़ी कंपनियों के आते हैं किसान भाइयों। आप इनका कोई भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेकर मिला दें किसान भाइयों, इसका आप छिड़काव करा दें, जिससे किसान भाइयों आप देखेंगे पौधे में फुटाव अच्छा होगा, पौधे की कलियों की संख्या अधिक होगी, पौधे स्वस्थ होंगे और देखते ही देखते किसान भाइयों आपके एरिए की धान की फसल से आपकी फसल बहुत ही अच्छी दिखेगी, हरी भरी होगी। अब किसान भाइयों
जो हम एक सीक्रेट बताने जा रहे थे, बहुत सीक्रेट क्या है किसान भाइयों, जिसमें आप 20 से 25 रुपये खर्च होंगे, 30 रुपये खर्च होंगे और यह सभी जगह उपलब्ध भी हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करने जा रहे हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी को किसान भाइयों आप या तो अंतिम जुताई में भी पीस कर फेंक दें, खेत में मिला दें, या किसान भाइयों आप रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय पानी में आप डाल दें। तो अब फिटकरी का कार्य क्या रहता है, यह किसान भाइयों आपने रोपाई कर दी है, जुताई भी हो गई है, रोपाई भी कर दी है, अब हम फिटकरी कब दें? तो किसान भाइयों आप सिंचाई के समय जब आप सिंचाई कर रहे हों तो फिटकरी को आप किसी बोरे में रखकर उस केंद्र पर रख दें, तो वह धीरे धीरे घुल घुल के पूरे खेत में चला जाएगा। इस तरह यह आप उसका घोल बनाकर किसी बोतल में उस एरिए पर टांग कर केंद्र पर और बूंद बूंद करके डालते रहें। किसान भाइयों अब फिटकरी से बेनिफिट क्या होने वाला है, जो हमारी खेत में क्या क्या काम करने वाली है फिटकरी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों फिटकरी को इंग्लिश में एलम भी बोला जाता है। इसमें किसान भाइयों पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण पाया जाता है, जो कि किसान भाइयों फिटकरी एक एंटीसेप्टिक गुण भी होता है, जो फंगस व बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है। इससे दीमक व कीटों का सफाया भी किया जाता है। किसान भाइयों फिटकरी को भूमि में देने से आप जब रोपाई कर रहे हों किसान भाइयों, उस समय अगर आप देते हैं तो यह पीएच को मेंटेन करता है, जिससे किसान भाइयों पौधे जो अधिक पीएच होता है या कम पीएच होता है, जिससे पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो फिटकरी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जल स्तर नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। मिट्टी में पीएच बरकरार रखने में बहुत ही प्रभावकारी होता है। किसान भाइयों इसको किसान भाइयों आप किसी भी फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम धान की बात करें किसान भाइयों, तो धान की रोपाई से पहले प्रयोग करने पर मिट्टी का पीएच मान बढ़ा देता है, मेंटेन कर देता है। धान की फसल की ग्रोथ अच्छी होती है किसान भाइयों। इसमें धान में लगने वाले कीट मकोड़े दीमक से छुटकारा मिलता है, कल्लों की संख्या को अधिक बढ़ाता है और पैदावार अधिक उत्पादन देता है, पैदावार में अधिक बढ़ोतरी करता है। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।